इस साल घर घर अरहर और बम्पर अरहर के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भारत दालों के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता की बढ़ते कदम की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें किसानों ने दम दिखाया है और अरहर का रिकॉर्ड उत्पादन की तरफ संभावनाएं बनती हुई दिखा रही। इसी पर आज बात करेंगे। भारत की दालों पर बेहाली किसी से छुपी नहीं है। दुनिया में नंबर 1 दाल उत्पादक होने के बाद भी भारत दालों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। मसलन भारत दालों के मामले में बेहाल है और दालों से जुड़ी अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को कुछ दालें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। इंपोर्टेड दालों की सूची में अरहर, उड़द और मसूर प्रमुखता से शामिल है, जिसमें भारत का सबसे अधिक गणित अरहर ने बिगाड़ा हुआ है। मांग और आपूर्ति के बीच बड़े फर्क ने अरहर दालों के दामों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। फुटकर बाजारों में मौजूदा समय में अरहर के औसतन दाम 200 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने दालों में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए 2027 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार किसानों से अपील करती रहती है। उसके अनुरूप देश के किसानों ने अपना दम दिखाया है। आलम यह है कि इस साल घर घर अरहर के नारे के साथ बम्पर अरहर उत्पादन होने की संभावनाएं हैं, जो दालों में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते भारत के कदमों की तरफ इशारा कर रहा है। इस साल क्यों रिकॉर्ड अरहर उत्पादन का अनुमान है, आइए इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। असल में इस बार अरहर का रकबा जो है वो अपने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। देश में अरहर का रकबा इस साल रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आलम यह है कि इस साल 15 जुलाई तक ही अरहर के बुआई क्षेत्र में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15 जुलाई को आधार मानकर पिछले साल और इस साल देश के अंदर अरहर की बुआई के रकबे की बात करें तो इस साल 3 गुने की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 15 जुलाई तक देश के अंदर अरहर बुआई का रकबा 9.66 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया था, जो इस साल 15 जुलाई तक 28.14 लाख हेक्टेयर पर दर्ज पहुंच गया है, जबकि अभी अरहर की पछेती किस्म की बुआई होनी बाकी है। माना जा रहा है कि इस गति से इस साल अरहर का रकबा अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। पिछले साल 33 लाख हेक्टेयर से अधिक अरहर की बुआई हुई थी, तो वहीं 40 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ था। अब जब पछेती किस्म की बुआई अभी होनी है, जुलाई का महीना बाकी है, अगस्त का महीना बाकी है, तो संभवतः ये माना जा सकता है कि पुराने कई सालों के रिकॉर्ड को अरहर का रुतबा तोड़ सकता है। यानी देश के बड़े हिस्से में इस बार अरहर की खेती होगी और इसकी कहानी यही है कि सरकार का फैसला और किसानों ने दम दिखाया है। इसको समझते हैं कि आखिरकार सरकार का कौन सा फैसला है और किसानों के दम की कहानी क्या है। अरहर के रकबे में बढ़ोतरी को दालों की आत्मनिर्भरता के मामले में भारत के बढ़ते कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि देश के किसानों ने दालों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना दम दिखाया है। इसके पीछे दो और वजह भी हैं। एक, बाजार में अरहर के बेहतर दाम और दूसरी एमएसपी पर 100% दालों की खरीदी का ऐलान। असल में केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो अरहर, उड़द और मसूर का जितना उत्पादन भी होगा वो पूरा का पूरा एमएसपी पर खरीदेगी। मौजूदा वक्त में दालों की खेती फायदे का सौदा बनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि किसानों को ये लगने लगा है कि दाल, जितनी भी दालों का उत्पादन होगा वो खरीदा जाएगा। और इसी के अनुरूप केंद्र सरकार भी जिस तरीके से दाल पर बड़े हिस्से में इंपोर्ट पर पैसा खर्च होता है, तो कोशिश यही है केंद्र सरकार की कि जो इंपोर्ट पर पैसा खर्च होता है, देश का पैसा विदेशों में भेजा जाता है, उसकी पूर्ति यहीं की जाए। तो उसके अनुरूप योजना भी बनाई जाने लगी और ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि अरहर पहले तक होती थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में चीजें खराब होती गई, किसानों का दालों की खेती से मोहभंग होता गया, तो उसमें भारत को नुकसान उठाना पड़ा। अब केंद्र सरकार भी ये समझी है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर दालों की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अनुरूप 100% दालों की खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी लक्ष्य के अनुरूप देश के किसान भी अपनी खेती को बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं। अरहर की खेती का रकबा इसकी एक मौजूदा निशानी है। अगर बात करें कि देश में अरहर की खेती के रकबे की बात करें, तो कुल 15 जुलाई तक कुल जो खेती हुई है, जिसमें तकरीबन 62 लाख हेक्टेयर पर दलहनी फसलों की खेती हुई, जिसमें अकेले, जैसे कि हमने आपको बताया, 28 लाख टन अरहर का रकबा है, यानी कि 40% हिस्सेदारी करीब
खरीफ सीजन में दलहनी फसलों में अरहर की है, तो ये एक शुभ संकेत के तौर पर जिसे माना जा रहा है कि किसानों का रुझान अरहर की खेती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आज अरहर के बाजार में भी दाम बहुत अच्छे हैं। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी तय कर चुकी है कि जितनी भी अरहर होगी वो सब खरीदी जाएगी। तो किसान या तो बाजार में अरहर बेच सकते हैं, उनको बाजार में बेहतर दाम मिलेगा, और अगर उनके पास बाजार नहीं है तो बाजार के इतर वो कहीं न कहीं एमएसपी पर नेफेड या जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, उनको अरहर बेच पाएँगे, जैसी सुनिश्चितता सरकार ने दी है। तो कुल जमा दालों की खेती यानी कि अरहर, मूँग, मसूर की जो खेती है, अरहर, मसूर और उड़द की खेती जो है किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रही है। हालाँकि मूँग को लेकर भी हमने पिछले दिनों बताया था कि मूँग के साथ किस तरीके से मक्कारी की है, खरीद की सीमा मध्य प्रदेश में कम कर दी गई थी, उसका क्या नुकसान हुआ था, पंजाब में बिल्कुल खरीद नहीं हुई, उसकी भी हमने आपको जानकारी बताई थी। लेकिन मौजूदा वक़्त में अरहर को लेकर जो सिनेरियो पैदा हुआ है, जो अरहर को लेकर बाज़ार की माँग है और उसके अनुरूप इस साल जिस तरीके से अरहर की खेती फायदे का सौदा होती हुई दिखाई दे रही है, उसकी तरफ किसानों की कदम चाल के बारे में हमको आपको बताया। ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।